वेलकम एवरीवन। ट्रेनिंग ऑफिसर का आज ओल्ड क्वेश्चन पेपर में लेकर आया हूं। इसमें 25 मार्क्स का आपका नॉन टेक वाला पार्ट है जिसमें जीके जीएस है, उसको आज हम हल करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को आप पीईबी की साइट से ओल्ड क्वेश्चन पेपर सेक्शन पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया यानी जॉन्डस किसके रोग के लक्षण हैं? ऑप्शन दिया हुआ है अग्नाशय, गुर्दा, गलग्रंथि या जिगर। तो जो आपका पीलिया होता है वो लीवर, उसी को हम हिंदी में जिगर या यकृत भी हम इसको बोलते हैं, यह इसके लक्षण होते हैं। इस रोग में जो है बुखार आता है, उल्टी दस्त होता है और जो हमारी आँख का सफ़ेद वाला भाग होता है वह पीला पड़ना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आप सतखंडा महल पाएंगे? छतरपुर, दतिया, मुरैना या टीकमगढ़? दतिया जिले में है और यह महल आपका वीर सिंह देव ने बनवाया था। आपको यह फैक्ट भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? खंडवा, इंदौर, जबलपुर, सागर। तो प्रसिद्ध गायिका जो थी लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था आपका इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है आपका ये, इसमें आपको ऑप्शन के साथ आंसर भी दिए हुए हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना DLW का कहाँ स्थित है आपको बताना है। डीजल इंजन का रेल कारखाना आपको बताना है। पेरम्बूर, बेंगलोर, कपूरथला या वाराणसी। तो जो आपका डीजल रेल इंजन कारखाना है वो है आपका वाराणसी में। मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवरी गीत गाए जाते हैं? दिवाली, शिवरात्रि, मकर संक्रांति और होली। तो जो मध्य प्रदेश में देवरी गीत आपके गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं दीपावली पर। तो दिवाली ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। माय म्यूजिक माय लाइफ पंडित रविशंकर की पहली आत्मकथा थी। दूसरी आत्मकथा का नाम क्या था? ऑप्शन दिया हुआ है द स्कोर ऑफ माय लाइफ, द ए लाइफ इन म्यूजिक, रस यात्रा, माय जर्नी इन म्यूजिक या रागमाला। तो जो आपका माय म्यूजिक माय लाइफ पंडित रविशंकर जी की जो पहली आत्मकथा थी और दूसरी आत्मकथा का नाम है आपका रागमाला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मराठी समाचार पत्र केसरी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा दोनों की सह स्थापना एवं संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही जो है ये स्वतंत्रता सेनानी थे और मराठी समाचार पत्र केसरी और अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा का आपका सह स्थापना एवं संपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सामंत की उपाधि छोड़ दी थी? हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नस्लीय हिंसा में, भीड़ हिंसा में, भारत में आज़ादी देने के लिए ब्रिटिशों के विरोध, जलियांवाला बाग नरसंहार। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने सामंत की उपाधि आपकी छोड़ी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार आदिवासी लोक तथा पारंपरिक कलाओं के सम्मान के लिए प्रदान किया जाता है? तुलसी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार और शिखर पुरस्कार। तो जो आपका आदिवासी और लोक तथा पारंपरिक कलाओं के लिए सम्मान के लिए आपको पुरस्कार दिया जाता है वह है आपका तुलसी पुरस्कार। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ के समय भारत का गवर्नर जनरल आपको बताना है कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर पहला ही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आरंभ के समय आपका जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड कैनिंग। कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। 75 मार्क्स का तो होने वाला है आपका ट्रेड का क्वेश्चन। चाहे किसी भी ट्रेड का प्रिपरेशन कर रहे हों आप, चाहे RAC, मैथ, ड्राइंग, इलेक्ट्रीशियन, कोपा। और 25 मार्क्स का आपका होने वाला है नॉन टेक वाला पार्ट जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान आपको सिलेबस में दिया हुआ है। तो सेम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसमें जो भी वीडियो मैं नॉन टेक वाला या मैथ और ड्राइंग से रिलेटेड अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है अनूपपुर, दतिया, अलीराजपुर और कटनी। तो जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर आपको बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दतिया। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रथम वक्ता होने के लिए जाना जाता है। फर्स्ट स्पीकर ईश्वर दास रोहिणी, काशी प्रसाद पांडे, पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीताशरण शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित कुंजीलाल दुबे। यह फर्स्ट स्पीकर थे आपके मध्य प्रदेश विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है साइनस क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है सामान्य जुकाम, एन्फ्लुएंजा, कोराटी तथा नासा द्वारा जोड़ने वाली गुहिका। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कोराटी तथा नासा द्वारों को जोड़ने वाली गुहिका। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। साथ ही साथ चना और दलहन का भी सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में इनमें से कौन सा राज्य अपनी मधुबनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो जो मधुबनी चित्रकला के है उसके लिए प्रसिद्ध है आपका बिहार। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है। दमन, लोनावाला, माजुली या कच्छ। तो जो आपका प्रथम द्वीप जिला है वह है माजुली। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो है जो आपका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का वह है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, और यह मंडला जिले में है, आपको याद रखना है। और इसका जो एरिया है वो 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है आपका, यह भी आपको याद रखना है फैक्ट। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुसार किस निधि पर भारत के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत की आपातकाल निधि, सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बीमा निधि, सशस्त्र बल निधि। तो जो भारत की आपातकाल निधि होती है उस पर जो है नियंत्रण होता है भारत के राष्ट्रपति का, आपको याद रखना है। यही आपका सही हो जाएगा, भारत की आपातकाल निधि जो होती है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। भारत के इस राज्य में सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो जो महाराष्ट्र है इसमें आपके क्या हैं सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे हैं। किस राज्य की शासन ने बालिकाओं के विकास के लिए बीजू कन्या रत्न योजना BKRY का आरंभ किया। BKRY इसका शॉर्ट फॉर्म है। उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश या नई दिल्ली। तो जो बीजू कन्या रत्न योजना है यह आरंभ की है आपकी उड़ीसा राज्य ने। ब्रह्म राक्षस के द्वारा लिखा गया, आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया। निदा फाजली, हरिशंकर परसाई, GM मुक्तिबोध, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो जो ब्रह्म राक्षस है वह लिखा गया है आपका GM मुक्तिबोध द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विश्व धरोहर स्थल अपने मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मार्बल रॉक, पन्ना या भीमबेटका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका, जो क्या है आपका मध्य पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अंडमान निकोबार, माजुली, भवानी या श्रीरंगम। तो जो आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है माजुली, और यही आपका है क्या है प्रथम द्वीप जिला भी है, याद रखना है आपको। निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है। सुंदरबन, हिमालय, अरावली या विंध्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंदरबन। जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वह कहाँ है आपका सुंदरबन है। यहाँ पर यह आपका नॉन टेक वाला पार्ट जो रहता है वह आपका समाप्त होता है 25 क्वेश्चन। यदि आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ और ड्राइंग पर मैं काफ़ी सारे लेक्चर भी बनाया हुआ हूँ TO के, तो वह भी आप देख सकते हैं। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट जो है बना दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।